नमस्कार दोस्तों। केवीएस टीजीटी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3, जिसके अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है बाज और सांप। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें तूफान धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। लेखक कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे एक पर्वत था और पर्वत के अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। और जो समुद्र की तूफानी लहरें चमकती और झिलमिलाती थी, पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी का समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के समान झाग से सफेद दिखाई देती थी। लेखक कह रहे हैं कि जो पर्वत की अंधेरी घाटियां थी, वहां से एक नदी अपने रास्ते में जितने भी पहाड़, पर्वत, पत्थर पड़ते को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई समुद्र की तरफ बढ़ी जाती थी बहुत तेजी से। और जहां पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें जो है दूध के समान सफेद झाग सी दिखाई देती थी। अपने गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब देखा करता। लहरों की गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। सांप ये अपनी गुफा में बैठा देखा करता था कि ये लहरें जो गर्जना करती हैं, आकाश में जो पहाड़ियां छिपती हैं टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई, और ये जो गुस्से से आवाज करती है, ये सब देख कर सांप बहुत खुश होता था। कहते हैं इनकी गर्जन तर्जन होते हुए भी हम बहुत ही खुशी हैं और सुरक्षित हैं। उसे कोई देख नहीं सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी। कह रहे कि वो अपनी गुफा का स्वामी है, उसे कोई देख नहीं सकता। ना किसी से लेना है, ना किसी को देना। मतलब इसका मतलब होता है किसी से कोई मतलब ना रखना। दुनिया की भाग दौड़, छीना छपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था, क्योंकि सांप बिल्कुल अलग था, दुनिया से कोई मतलब नहीं था न, इसलिए वो बहुत खुश था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। कह रहे कि एक दिन की बात है, एक सांप की गुफा के पास एक बाज था। वो लथपथ होकर के गिर गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे। अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। कहते उसके जो है छाती में बहुत सारे जख्म थे, पंख में खून लगा हुआ था, खून से सने थे, अधमरा सा होकर के जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। कहने लगे कि वो उसका दर्द था इतना कि वो चीख रहा था और पंखों को फड़फड़ा कर धरती पर लौट रहा था। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे क्षण उसने भांप लिया कि बाज की जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। तो पहले तो एक क्षण जो है सांप परेशान हुआ, डर गया। लेकिन जब उसने देखा कि बाज ठीक नहीं है, अस्वस्थ है और वो जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उसने कहा कि डरना बेकार है। यह सोचकर हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। इसलिए वो जो है देखा और घायल पक्षी के पास जा पहुंचा, मतलब बाज के पास। जब उसको हिम्मत आ गई, उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? फिर उसने मन ही मन खुश हुआ और बोला कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिससे न भोगा हो। तो उसने कहा कि जो है, जो मेरी जितनी भी जिंदगी रही बहुत अच्छी रही, ऐसा कोई सुख नहीं जो मैंने अपनी जिंदगी में ना भोगा हो। तो इस तरीके से जब तक शरीर में ताकत रही, सब कुछ हमने किया, सारा सुख ले लिया। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है,
तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो बाज ने सांप को बोला कि जो भी हो, मेरी जो भी अंतिम समय है, कुछ भी हो, लेकिन मैंने जो है बहुत बड़े असीम मतलब बहुत ऊंची उड़ाइयों को अपने पंखों से नापा है, लेकिन दुर्भाग्य तुम्हारा है कि तुम कभी उड़ नहीं सकते, कभी आनंद नहीं उठा पाओगे आकाश में उड़ने का। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? सांप ने गुस्से से बोला कि आकाश को क्या लेकर के मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप बोला कि मैं क्या आकाश को लेकर के चाटूंगा? क्या रखा है आकाश में? कह रहे, उस तुम्हारे आकाश में मैं रेंग तो सकता नहीं, तुम्हारा आकाश तुमको मुबारक हो, मेरे लिए गुफा ठीक है। इतनी सुरक्षित और आरामदेह है, ये जगह कहीं दूसरी नहीं होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांप ने सोचा कि बाज कितना मूर्ख है, बाज कितना मूर्ख है। उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है, और मरना तो सबको एक दिन है ही। शरीर सबका मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाएगा। अचानक बाज ने सिर झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दीवार से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो सांप ने अनुभव किया कि पानी जो है टपक कर गुफा में जा रहा है, और गुफा में सीलन है, अंधेरी गुफा है, और इतनी भयानक दुर्गंध आ रही, बहुत तेजी, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, जैसे कि ऐसी कोई चीज है जो सालों से उसमें सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो फिर बाज ने कहा, काश मैं एक बार उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसने मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, और जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो? बाज की जब चीख सुनी तो सांप थोड़ा सा सिटपटा गया, मतलब कि डर गया। लेकिन फिर उसने जो है, उसके मन में आया कि आकाश में उड़ने की इतनी इच्छा, और बाज इतना व्याकुल होकर क्यों झटपटा रहा? से कहा, अगर तुमको उड़ना ही स्वतंत्रता पूर्वक, तो किनारे चले जाओ चट्टान के, और वहां से उड़ने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी ताकत बाकी हो, तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है? सांप ने कहा कि अगर तुमको उड़ने की इतनी ही इच्छा है तो तुम किनारे से जाओ, हो सकता है तुम्हारे पैरों में भी ताकत हो और तुम उड़ सको, कोशिश करके देखो, हो सकता है हो जाए। बाद में एक नई आस जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस, लंबी सांस ली और अपने पंखों को हवा फैलाकर हवा में कूद पड़ा। कह रहे कि इतना उत्साह हो गया सांप के कहने के बाद बाज के भीतर, कि वो अपने को घायल शरीर को खींचता हुआ चट्टान तक लाया, और पहले फिर खुले आकाश को देखा, और उसकी आंखें चमक गई, मतलब वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। और फिर गहरी लंबी सांस खींची और फिर हवा में कूद गया पंख फैलाकर। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। कह रहे कि उसका शरीर काफी भारी था और पंख टूट चुके थे, तो इसलिए वो उड़ नहीं पाया और जो है लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उसके पंखों के जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपने गोद में समेट कर उसे सागर की ओर ले चली। क्या है कि नदी ने क्या किया, उसको जो है पहले खून धोया, उसके बाद में जो है उसको सागर की तरफ ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीम विस्तार में, असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। कह रहे हैं कि बाज मर चुका था और वो समुद्र में ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। सांप जो है बाज और आकाश के प्रति उसका जो प्रेम था उसके बारे में सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? सांप सोच रहा था कि ऐसा क्या है आकाश की शून्यता में जो बाज ने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल को चैन अपने साथ ले गया। कह रहे वो तो मर गया, लेकिन मेरा दिल के चैन जो था वो अपने साथ ले, ना जाने क्या आकाश में खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम
उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। सांप ने मन में निश्चय किया कि एक बार तो मैं जाऊंगा और देखूंगा कि उस आकाश में क्या है ऐसा, मैं एक बार उसका स्वाद चखना चाहता हूं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़कर आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। कह रहे कि थोड़ी देर में ही वो जो आगे रेंग कर बढ़ा था आकाश की शून्यता में, तो धूप में क्षण भर के लिए जो उसका शरीर जो है बिजली सा चमक गया। किंतु उसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता, लेकिन वो उड़ नहीं सकता सांप। वैसे भी नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन सांप कभी उड़ नहीं सकता, इसलिए वो बार बार गिर रहा था। उसने भगवान को जो है धन्यवाद दिया और हंसते कहने लगा कि ये कौन सी मूर्खता है, मरने में क्या कसर थोड़े थोड़े बाकी थे, ये तो भगवान की कृपा है कि मैं बच गया। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। कहने मुझे पता हो गया पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है। सोच रहा है कि पक्षी जो होते हैं कितने मूर्ख होते हैं, सांप सोच रहा है। कह रहे आकाश की ऊंचाइयों क्यों नापना चाहते हैं, उन्हें वो धरती के सुख से अनजान है। कि तो अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते। बड़ी बड़ी बातें करना होता है डींगे हाँकना, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। कहना है कि पता नहीं ऐसा क्या है, आकाश में कोई स्थान नहीं है केवल उजाले के अलावा, और कोई सहारा नहीं है। और पता नहीं पक्षी जो है क्यों आकाश से इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं कि धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। सांप कह रहा है पता नहीं ऐसा क्या था आकाश में उसने देख लिया था। बाज की बड़ी बड़ी बातें करता था, आकाश के गुण गाता नहीं थकता था, पर मैंने भी उसको देखते हुए आकाश में कूदा। वो तो भगवान का भला है कि मैं मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख कहीं और नहीं है। सांप कह रहा कि अब तो ये बात और भी पक्की हो गई है कि जो अपनी सुरंग है, अपना ये जो खोखल है जहां मैं रह रहा हूं, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। कह रहा कि मैं धरती पर रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहां छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। कह रहे कि मेरा सिर चकराने लगता है, दिल कांपने लगता है, तो अपने प्राण को खतरे में क्यों डालूं, कहाँ की ये समझदारी है, चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सांप ने सोचा कि बाज पागल था जिसने अपने प्राणों की बाजी सिर्फ आकाश की आजादी को प्राप्त करने में लगा दी। लेकिन कुछ देर बाद सांप को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। कह रहा कि सांप को थोड़ी देर बाद आश्चर्य हुआ कि जो है उसने सुना कि चट्टानों के नीचे से एक बहुत अच्छा सा जो है गीत निकल रहा है, रहस्यमय गीत, रहस्यमय ढंग से कोई गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसके कानों पर अपने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन काफी देर बाद जब गीत स्पष्ट हुआ, थोड़ा साफ हुआ, सुनाई देने लगा उसको, तो उसने जो है चट्टान से झांक कर देखा, अपनी गुफा से निकल समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। कह कि समुद्र का जो नीला जल था वो झिलमिला रहा, चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। कह कि समुद्र की लहरों में जो है चट्टान को भिगोती हुई जो लहरें थे उनमें संगीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। क्या लहरों का ये जो गीत था वो दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। सांप ने पहली बार सुना था कि लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं।
सांप ने सुना कि लहरें गा रही कि हमारा ये गीत है वो उन साहसी लोगों के लिए है जो प्राणों को लेकर हाथों में घूमते हैं, हथेली पर घूमते रहते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। कह रहे हैं कि जो है वही चतुर इंसान है जो कि अपनी जिंदगी के लिए हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। वो कह रही थी लहरें कि ओ निडरबाज, ओ साहसीबाज, जो तुमने किया है, लड़ते हुए अपना रक्त बहाया है, अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारी खून की एक एक बूंद जो है किसी की जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश लाएगी, साहस भरेगी और बहादुरों दिलों में स्वतंत्रता के लिए प्रेम प्रकाश पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। कह रहे कि तुमने अपना जीवन भले ही खो दिया हो लेकिन तुम अब भी अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। कह रहे जब भी वीरता के गीत गाए जाएंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारा नाम जो है बड़े श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। कह कि जो हमारा गीत है वो उन लोगों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। ये चैप्टर इस तरीके से समाप्त हुआ। लेखक है निर्मल वर्मा। काफी अच्छी कहानी है जो कि कहती है जिंदगी में हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस तरीके से ये थी कहानी। थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसमें से ध्यान से पढ़िएगा एक बार, हो सकता है कुछ आपको मिल जाए एग्जाम में। आगे देख लेते हैं। कुछ ऐसा है, ये शब्दार्थ हैं और इसमें आप देख लीजिए प्रत्यय की बात है कही जा रही है। ये उपसर्ग प्रत्यय अभी जब हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे एक एक चीज। तो इस तरीके से आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। लिए ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।